हेलो दोस्तों, जय माता दी, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं नवरात्रों में पूरे 9 दिन तक हमें पूजा कैसे करनी होती है। क्या अग्यारी हमें रोज करनी होती है, अग्यारी में हमें क्या क्या डालना होता है, क्या फूल माला वगैरह रोज चढ़ानी होती है, भोग में क्या क्या चढ़ाएं, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में हम आपके साथ आज शेयर करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो देखिए, ये हमारा आज नवरात्रि का दूसरा दिन है। तो यहाँ पे हमने जो कल सारा सामान चढ़ाया था, सुबह का जो भोग मैंने लगाया था वो मैंने शाम को हटा दिया था सारा, और ये शाम का भोग है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने जो है ना फ्रूट्स वगैरह चढ़ाए थे, कुछ बच्चों ने खा लिए हैं, कुछ यहाँ पे पड़े, तो वो मैं हटा लूँगी, वो भी बच्चे बाद में खा लेंगे, या घर में हम प्रसाद के तौर पे सभी लोग थोड़ा थोड़ा ले लेते हैं। जो हम अग्यारी करते हैं उसको एक पॉलिथीन में डालते जाएं आप। इस अग्यारी को चाहें तो आप, जो अग्यारी की राख बची है ना, इसको आप चाहें तो किसी पौधे में डाल सकते हैं, और या फिर आप डेली इकट्ठी करके एक पन्नी में इकट्ठे करते जाएं, या फिर आप डेली आप किसी पौधे में डाल सकते हैं, खाली तुलसी के पौधे को छोड़ के। और अग्यारी वाला बर्तन हमें धो के दोबारा से इस्तेमाल कर लेना है। यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हैं पूरे 9 दिन तक, ठीक है। और यहाँ पे हमने जो भी बर्तन वगैरह थे जोत वगैरह के, वो हमने हटा लिए हैं, भोग प्रसाद हटा लिया है। वो प्रसाद के रूप में आप बच्चों को बांट सकते हैं, ठीक है, जो प्रसाद वगैरह हमने चढ़ाया था। अब हमने जो फूल वगैरह चढ़ाए ना कल, वो हम सारे आराम से हटाएंगे। तो देखिए, ये हमको हटा लेने हैं, ये हमें रखे नहीं छोड़ने हैं पूरे 9 दिन तक। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि 3-4 दिन तक छोड़ देते हैं, या पूरे 9 दिन तक ऐसे ही माला पड़ी रहती है। देखिए, ये माला अगर आपको रखनी है तो जब तक रख सकते हैं जब तक ये सूखे ना, मतलब इसमें से खुशबू आना बंद ना हो, तब तक आप रख सकते हैं। खुशबू 2 दिन तक रहती है, 2 दिन बाद फिर चली जाती है। 2 दिन बाद गर्मी है तो सूख ही जाएंगी, तो आप 1 दिन और रख सकते हैं चाहे तो, वरना आप पहले दूसरे दिन हटा सकते हैं। तो यहाँ मैंने दूसरे दिन माला हटा दी है, ठीक है। आप चाहें तो 2 दिन तक रख सकते हैं, क्योंकि 2 दिन तक ये फूल थोड़े सही रहते हैं। अगले दिन मतलब तीसरे नवरात्रे पे फूल सूखने लग जाते हैं, तीसरे नवरात्रे पे आप हटा लें, ठीक है। उसके बाद आपको डेली फूल माला चढ़ाने की जरूरत नहीं होती है। आप चाहें तो खाली फूल चढ़ा सकते हैं। अगर आपके बगीचे में या गमलों में फूल लगे हुए हैं तो आप 1-2 फूल लेके वो चढ़ा सकते हैं मैया रानी को, भगवान गणेश को। लेकिन फूल माला वगैरह जरूरी नहीं है कि आप डेली चढ़ाएं पूरे 9 दिन तक। अगर आप डेली लाएंगे तो पूरे उन्हें विसर्जन कहाँ करने जाएंगे या कहाँ रखेंगे, ये भी कोई दिक्कत होती है ना बहुत बड़ी। तो इसीलिए हमें 1 दिन फूल चढ़ा दे पहले दिन और लास्ट वाले दिन, बाकी डेली माला चढ़ाने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। आप कलावे के रूप में माला वगैरह चढ़ा सकते हैं, डेली उसको उतार सकते हैं। यहाँ पे हमने देखिए सारी तैयारी कर ली है, जोत रख दी है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम ना जोत जला लेंगे। तो मैंने यहाँ पे अखंड जोत नहीं जलाई है, मैं डेली की जोत जला रही हूँ, सुबह शाम की। तो यहाँ पे मैंने 2 जोत बनाई है, एक बनाई है आरती के लिए और एक पूजा में स्थापित करने के लिए। मतलब जब तक पूजा होती है ना, इस जोत को जलाने के बाद मैं उसको हटाती, मतलब अपनी जगह से हिलाती नहीं हूँ। और आरती के लिए मैं दूसरी जोत रखती हूँ। तो कोई भी जैसे बड़ी पूजा होती है नवरात्रों की या शिवरात्रि की, कोई भी पूजा करती हूँ मैं, तो मैं इस तरीके से 2 जोत ही लगाती हूँ। तो यहाँ पे देखिए, अब हम सबसे पहले स्नान कराएंगे, छींटों का भाव का स्नान करा लेंगे। इस तरीके से सभी को हमें बिना टच करे करना है, बिना हिलाए डुलाए करना है ये सब, क्योंकि 9 दिन तक ये सब चीज़ें, भगवान की मूर्ति वगैरह, गणेश जी भगवान की या कलश वगैरह हिलाया नहीं जाता, ठीक है। मतलब अपनी जगह से बिल्कुल भी इधर उधर नहीं होने चाहिए, ये खिसकने नहीं चाहिए। ऐसा ना हो कि आपका कस की हाथ लगे और गिर जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आपको बहुत ही आराम से सारी चीज़ें करनी है। अब हम जो हमने धान बोए ना, उनको भी हम जल की छींटों से सींच देंगे। तो यहाँ पे हमने धान भी सींच दिए हैं और स्नान भी करा दिया है। और देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे अब हम करेंगे तिलक। तो सबसे पहले आप चाहें तो देखिए डेली मतलब कि कलावा चढ़ा सकते हैं, लेकिन जो अपने पहले दिन भगवान गणेश को, माता पार्वती को चुंदरी वगैरह चढ़ाई है ना, वो आपको नहीं हटाना है पूरे 9 दिन तक, वो ऐसे कैसे रहने देना है। आपको लगे कि नहीं, हमने माला जो भगवान गणेश को कलावा चढ़ाया था, गणेश को जो हमने जनेऊ वगैरह चढ़ाया था, वो भी डेली हटाना हो, नहीं, ऐसा नहीं। हमें पहले दिन जो हमने पहनाया है वो हमें रहने देना है, बस फूल माला वगैरह और भोग वगैरह हटाना होता है। बाकी की जो जनेऊ वगैरह, चुन्नी वगैरह हमने चढ़ाई है ना, वो ऐसे की ऐसी छोड़ देंगे हम। जो हमने आर्टिफिशियल माला वगैरह चढ़ाई होती है वो भी हम छोड़ सकते हैं, मतलब पूरे 9 दिन तक ऐसी रहती है। यहाँ पे हम सभी को हमने वस्त्र स्वरूप कलावा चढ़ा दिया। देखिए, जो आप वस्त्र स्वरूप कलावा डेली चढ़ाएंगे ना, उसको आप डेली उतार सकते हैं। बाकी आपने जो पहले दिन चढ़ाया था वो नहीं आप हटाएं, वो ऐसे कैसे छोड़ दें। और उसके बाद हमने यहाँ पे देखिए वस्त्र स्वरूप जो है ना कलावा सभी को चढ़ा दिया है। और यहाँ पे हम तिलक करेंगे, सभी को तिलक कर लेंगे रोली से। और तिलक करने के बाद उसके बाद देखिए, आप भोग में कुछ भी चढ़ा सकते हैं। आपको जो भी आपके घर में हो ना, आप वो भी चढ़ा सकते हैं। आपके पास कुछ नहीं है चढ़ाने के लिए, कुछ भी नहीं है, फल नहीं है, मेवे नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो आप जो है ना
कुछ मत चढ़ाएं, खाली चीनी चढ़ा लें। चीनी से भी माता रानी खुश हो जाती है अगर सच्चे मन और भाव से पूजा पाठ करें हम भगवान की। मैया रानी सभी से प्रसन्न होती है। देखिए मैया रानी पूजा में आप चाहे कैसी भी पूजा कर लीजिए, उल्टी सीधी जैसे आपको आती हो वैसे कर लीजिए, बस मन और भाव अच्छा और साफ होना चाहिए। बस मन में कोई पाप ना रख के आप पूजा करेंगे तो माता रानी हर रूप में आपकी पूजा स्वीकार करेंगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमने भोग चढ़ा दिया है, भोग भी लगा दिया है हमने मेवे का, मतलब बादाम का और बतासे का भोग लगाया है। यहाँ पे हम डेली में मतलब कि जैसे कि कभी मैंने बतासे का भोग लगा दिया है, कभी बादाम का, कभी मिश्री का, कभी रेवड़ी का, कभी जैसे कोई मतलब अच्छा सा कोई बिना जैसे व्रत वाला भोग वगैरह बनाया हो तो वो भी मैं चढ़ा देती हूँ। और शाम को तो मैं जो भोग बनाती हूँ ना अपने लिए, जो व्रत वाला खाना बनाती हूँ उसी का भोग लगाती हूँ। रात को मैं कोई फ्रूट्स वगैरह नहीं चढ़ाती हूँ, रात को मैं वही भोग चढ़ाती हूँ जो मैं व्रत में खुद खाती हूँ। जैसे कि मान लीजिए समा के चावल दही, या फिर दही आलू, या फिर कूटू के आटे की पूड़ी दही, इस तरीके से मैं रात को जो है ना भोग में लगाती हूँ जोत जलाने के बाद। तिलक आदि वगैरह रात को नहीं किया जाता, रात को सिर्फ भोग लगाया जाता है और जो है ना मतलब जोत जलाई जाती है, रात को आरती वगैरह होती है बस। तो यहाँ पे हम अग्यारी कर रहे हैं। तो अग्यारी में पहले हमने ना 3 आहुति देसी घी की दी है, तो पहले 3 आहुति हमें देसी घी की देनी है। उसके बाद हमको जो है ना बतासे और लौंग का भोग लगाना है। तो यहाँ पे हम ना लौंग बतासे का भोग लगा रहे हैं। तो फ्रेंड्स कुछ लोगों का ये भी कहना होता है, कुछ मतलब मेरे पास एक कमेंट ऐसा भी आया था कि क्या अग्यारी हमें रोज करनी होती है। तो देखिए अगर आपने पूरे 9 व्रत करे हैं या नहीं करे, या फिर 2 ही व्रत कर रहे हैं आप आगे और पीछे के, अष्टमी और नवमी का पहला व्रत और अष्टमी या नवमी का व्रत कर रहे हैं, तो जैसे भी व्रत कर रहे हैं आपने अगर घर में चौकी लगाई है मैया रानी की तो आपको अग्यारी डेली करनी चाहिए। हम तो अग्यारी देखिए डेली करते हैं। एक टाइम अग्यारी दोनों टाइम नहीं होती, एक ही टाइम होती है सुबह के वक्त। शाम को तो खाली जो आप भोग में अपने लिए बना रहे हैं कुछ भी व्रत फलाहारी खाना वो आप भोग में लगा सकते हैं। अगर आपने फलाहारी पूरे 9 व्रत नहीं रखे हैं तो आप जो है ना जैसे कि फ्रूट्स का भी भोग लगा सकते हैं शाम को, या फिर मिश्री वगैरह, या फिर जो भी आपने, क्योंकि लहसुन प्याज तो डलता नहीं है, जो भी आपने खाना बनाया है वो आप शुद्ध खाना अपने माता रानी को वो भी उसका भी भोग लगा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मिठाई वगैरह का भी लगा सकते हैं, जो भी आप घर में मीठा हलवा वगैरह कुछ भी बना के लगा सकते हैं। शाम के वक्त जैसा भी खाना आप खुद खा रहे हैं वो भी लगा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको मिठाई वगैरह, सुबह के वक्त आपको लौंग बतासे का भोग अग्यारी में जरूर लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ना 2 लौंग के जोड़े चढ़ा दिए हैं मैया रानी को बतासे के संग लगा के। तो यहाँ पे बतासा और लौंग का जोड़ा दोनों ही हमने 2 मतलब जोड़े 2 यहाँ पे अग्यारी में दे दिए। उसके बाद देखिए आप चाहें तो जितने भी घर में मेंबर है ना सबके हिसाब से जोड़े जो है ना लौंग के अग्यारी में समर्पित कर सकते हैं। लेकिन एक वक्त अग्यारी हमें जरूर करनी है, मतलब सुबह के वक्त अग्यारी होती है और नवरात्रों में मैया रानी की अग्यारी हमें जरूर करनी चाहिए। कंडी में थोड़ी सी कंडी को आधा अधूरा जला के उसके ऊपर कपूर रख के और इस तरीके से हम अग्यारी कर सकते हैं। यहाँ पे हम कर लेंगे आरती। तो यहाँ हम भगवान गणेश की पहले आरती करेंगे, फिर मैया रानी करेंगे। आरती करने के बाद देखिए फ्रेंड्स सुबह की पूजा तो इसी तरीके से होती है जैसे मैंने आज की है, ऐसी मैं डेली पूजा करती हूँ सुबेरे। भोग में जैसे कि कभी मैंने बतासे का भोग लगा दिया, कभी बादाम का लगा दिया, कभी किशमिश का लगा दिया, कभी मिश्री का, कभी रेवड़ी का, कभी किसी मिठाई का। तो इस तरीके से सुबेरे में भोग लगा देती हूँ। बाकी शाम को जो हम फलाहारी खाना अपने लिए बनाते हैं ना, फलाहारी में कुछ भी जैसे कि कूटू के आटे की पूड़ी हो गई, आलू दही हो गए, या फिर आलू समा के चावल हो गए, इस तरीके का जो भी मैं फलाहारी खाना बनाती हूँ वही मैं भोग लगाती हूँ शाम को। और शाम को अग्यारी नहीं की जाती है, अग्यारी सुबह के ही वक्त की जाती है। और फ्रेंड्स इसी तरीके से आप पूजा कर सकते हैं। डेली फूल चढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। आप एक दिन पहले दिन फूल चढ़ा दीजिए, फूल माला वगैरह। माला तो पहले दिन जरूर चढ़ाई जाती है और लास्ट के दिन जब हम माता को विदा करते हैं तब माला चढ़ाई जाती है। बाकी बीच के दिन में आप माला चढ़ाएं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चढ़ाना चाहते तो चढ़ा सकते हैं, वरना आप बिना माला के भी पूजा कर सकते हैं। फूल वगैरह अगर आपके बाग बगीचे में लगे हुए हैं या पौधों में लगे हुए हैं तो आप जो है ना फूल वगैरह चढ़ा सकते हैं, वरना आप ऐसे ही जैसे मैंने आपको पूजा के दिखाई आज, आप डेली इस तरीके से पूजा कर सकते हैं। शाम की पूजा तो जैसे मैंने बताई खाली जोत करनी होती है और भोग लगाना होता है, तिलक आदि वगैरह नहीं होता। तो आज की वीडियो में इतना ही। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में ऐसी अच्छी सी एक और वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय माता दी।